शांति। पीछे वाले भाई बहनों को सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो हाथ उठा दे। ठीक है। हम सब प्यारे बाबा के अति 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 भाग्यशाली बच्चे हैं, इसमें तो किसी को शक नहीं है। अगर हम सब प्यारे बाबा के महान भाग्यशाली बच्चे हैं, तो आप सब जो समझते हैं कि हम प्यारे बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं, तो वो अपना दायां हाथ उठा दीजिए। बहुत अच्छा। अगर किसी के दाएं हाथ में तकलीफ हो तो मत उठाओ, लेकिन बाकी उठा दीजिए। अच्छा। हम क्यों बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं? इसलिए कि सारी दुनिया की 800 करोड़ आत्माओं में से 800 करोड़ कितना होता है? उसमें से स्वयं भगवान ने हमारे आज के जन्म को नहीं देखा, हमारी पूरी जन्म पत्री देखकर कि ये बच्चे स्वर्ग में कौन थे, खुद भगवान ने एक एक को चुना है। और आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, उसमें हीरों को चुनना ही उनका काम था। तो शिव बाबा ने उनको चुना और उन्होंने उनके द्वारा हम बच्चों को चुना, अर्थात हीरे तुल्य आत्माओं को चुना। तो हम इसलिए पदम पदम सौभाग्यशाली हैं कि सारे विश्व की आत्माओं में से, चाहे वो बड़े बड़े राजनेता हों, चाहे धर्म नेता हों, चाहे संपत्तिवान हों, कुछ भी हों, उनमें से आज साधारण दिखने वाले, आज का मानव लेकिन कल के देवता समझ करके ये तो बनाऊंगा ही मैं, इनको चुना है। तो इससे बड़ा सौभाग्य सारी दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। तो अपने उस पद्मा पदम सौभाग्य को स्मृति में लाकर ये हम क्या बन गए थे, बाबा ने हमें क्या बना दिया और क्या बनाने वाला है, तो आप इस खुशी में, और आज आपको बाबा ने डायमंड हॉल, डायमंड युग के डायमंड हॉल में अपने डायमंड बच्चों को बिठाया है, तो इस खुशी में आप जितने जोर से ताली बजा सकते हैं बजाइए। आप स्वयं परमात्मा जिनको अपना बच्चा बना ले, तो बच्चे का मतलब क्या होता है? वर्षा। बच्चे को पिता का वर्षा मिलना ही मिलना है। तो जिसको भगवान का वर्षा मिल जाए, हैं, परमात्मा का वर्षा क्या है? जिस चीज को दुनिया के लोग मेहनत करके, धन कमाकर, सारा दिन मेहनत करके, हेल्थ का ख्याल करके पाने की एक जन्म की कोशिश कर रहे हैं, वो जन्म जन्मांतर कम से कम 21 पीढ़ी के लिए सुख शांति गारंटेड, आपकी आयु पूरी,
रोग शोक का नाम निशान नहीं, स्वर्गवास जिसको लोग सिर्फ सोचते हैं, मरने के बाद कह देते हैं इसका स्वर्गवास हो गया, पता नहीं क्या होता। ऐसा सच्चा स्वर्गवास करवाने वाले परमात्मा पिता ने जिन बच्चों को चुन करके अपने बच्चे बनाया है, और बहुत आसान पढ़ाई है, क्योंकि राजा का बच्चा भी हो तो राजा ये देखता है कि पढ़ा लिखा हो। प्रिंस का कॉलेज भी होता है, ब्रह्मा बाबा ने बताया है, वो तो कलयुग का है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा ने बहुत सहज, इतनी सहज पढ़ाई जो कि बुढ़ियाँ भी पढ़ लेती हैं। लोग कहते हैं ये अनपढ़ है, और बाबा कहता है कि मेरे सारे बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हैं, तीनों कालों को जानते हैं, दुनिया में किसी को पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बाबा का छोटा बच्चा भी जानता है, तीनों लोकों को जानते हैं कि आत्माएं कहाँ से आई हैं, कहाँ जाएगी। ऐसे मास्टर ज्ञान सागर और सदा के लिए सुख शांति समृद्धि संपन्नता के अधिकारी, और वो भी कैसा, जो अखंड है, जिसके बीच में कोई भी उसको रोक नहीं सकता, उसके बीच में विघ्न नहीं डाल सकता। ऐसे अधिकारी बच्चों को बाबा ने एक छोटा सा सबक पढ़ा करके लायक बना दिया, ब्राह्मण बना दिया। दुनिया में तो नकली ब्राह्मण हैं, उनका भी मान है, क्योंकि ब्राह्मणों का मान था। आज कोई नकली ब्राह्मण भी होगा तो उसके पाँव में हाथ लगाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, घर में बुलाएंगे, भोजन कराएंगे। तो सच्चे ब्राह्मण बना दिया एक छोटी सी बात करके। तो इससे बड़ा आप सोचिए, अविनाशी अनेक जन्मों का, किसी को एक जन्म में थोड़ी बहुत पद मिल जाए तो कितना भागता फिरता है, वो भी पूरा नहीं होता। धन है तो तन खराब है, तन है तो धन नहीं है, नहीं तो मन भटक रहा है, घर में झगड़ा है। उस सब से छुड़ाकर संगम पर ही बना दिया। तो ऐसे बाप का हमको क्या करना चाहिए? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। हम तेरा शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते देखा जाए तो। इसलिए दादी जानकी क्या कहती थी? 4 शब्द बुलाती थी। क्या? पहला शब्द बाप बच्चे के संबंध का है, मेरा बाबा। ठीक है, दिल से कहना है मेरा बाबा। तो हम सब अब दिल से क्या कहेंगे? मेरा बाबा। देखो आवाज़ ही नहीं आई। आपका नहीं है बाबा क्या? वो सुन रहा है कि मुंह से तो बोलो तभी तो वो आपको वर्षा देगा। जो नहीं बोलेगा वो कहेगा तेरा कोई और बाबा है, वहाँ से ले ले। इसलिए मेरा बाबा बोलिए, मेरा बाबा। दूसरा, अगर मेरा है तो प्यारा बाबा। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, मीठा बाबा। मीठा बाबा। अगर बाबा मीठा है तो बच्चे कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए। खाली मिठाई खा करके दिवाली पर मीठे नहीं बनते। ऐसी मीठी बोल हो जो दुखी आत्मा को भी ठंड पड़ जाए। देवता कैसे बोलते हैं? अच्छा, तो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और प्यारा बनाने वाला, अपना मेरा बच्चा बनाने वाला, मीठा बनाने वाला। तो जो ऐसा करने वाला हो उसको चौथा क्या कहती थी दादी जानकी? शुक्रिया बाबा। तो दिल से हम कोई छोटी मोटी चीज़ दे देता, हम कहते हैं थैंक्स, शुक्रिया आपका। तो भगवान जो हमें इतना कुछ दे रहा है और आज हम उसके डायमंड हॉल में बैठे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए? शुक्रिया बार बार तेरा शुक्रिया। अच्छा,
अब सवाल है कि बाबा के सारे बच्चों ने एक गीत बनाया हुआ है। वो गीत क्या है? दुनिया है पराई, है ना, और परायों से क्या मोह, मोह तो वैसे ही बेकार है। और अगली लाइन आज का टॉपिक है, मेरा तो शिव बाबा एक। अगली लाइन क्या है? दूसरा ना हो। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा तो शिव बाबा एक तो सभी कहेंगे, ऐसा कोई है? कहेंगे बाबा तेरे सिवा और है ही कौन, हमारा ध्यान तो बाबा ही रखता है। बाबा ने कहा हुआ बच्चे चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ। हर एक का अनुभव है, कभी अस्पताल में जाना पड़ जाए हैं तो वहाँ कौन याद आता है? आपको अपने बढ़िया कपड़े याद आते हैं, जूते याद आते हैं, ये कहते हैं बाबा बस तू नहीं पार लगाना है, डॉक्टर कुछ भी करेगा बस आप मेरे को अपनी गोद में रखना। तो उस वक़्त क्या कहते हैं? मेरा तो बाबा। कई बच्चे छोटी छोटी बात में भी, रेलवे का रिजर्वेशन नहीं मिला, बाबा सीट दिलवा देना, बाबा ही दिलवाएगा, हैं? और भीड़ होती है तब भी मिल जाती है, मेरा बाबा। अच्छा, ये तो सब कहते हैं, पर उससे अगली लाइन क्या है? मेरा तो बाबा एक तो ठीक है, बाबा कहते हैं इसकी कंडीशन दूसरी लाइन में है, मेरा तो शिव बाबा एक। आगे क्या है? हाँ, अब यहाँ जो बात आती है दूसरा ना कोई, तो बाबा कहते हैं बच्चे बड़े चतुर हैं, है ना। तो वो कहते हैं बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे। क्या हर्ज है कि कुछ जो मिलता है बाबा से ले लो, जो नहीं मिलता दूसरों से ले लो, है ना। जिसको कहा जाता है तेरा माल भी मेरा माल, मेरा माल भी मेरा माल। तो बाबा कहता है फिर आप मेरे साथ चतुराई करते हो तो फिर मैं क्या करता हूँ? तो बाबा कहता कोई बात नहीं। ऐसा क्यों करते हैं कि बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे, दोनों हाथ में लड्डू? तो कई कारण बताते हैं। पहला कारण तो यह है आप तो निराकार हो, आप तो फरिश्ता हो। कभी कभी आपसे फरिश्ता रूप में अनुभव करना मुश्किल लगता है। शरीरधारी तो दिखते हैं, तो वो भी आपके ही बच्चे हैं, तो क्यों ना किसी शरीरधारी की मदद ले ली जाए। बाबा क्या कहता है? अगर किसी की कार नहीं चलती हो, बैटरी डाउन हो, तो क्या कहता है? किसी को कहता है भाई तू धक्का लगवा दे। तो अगर आप धक्के की जीवन जीना चाहते हो कि हमारी जीवन की गाड़ी धक्के से चले और हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, तो भले दूसरे को रख लो। और अगर ये चाहते हो कि मेरी बैटरी चार्ज रहे, मुझे धक्का लगवाना ही ना पड़े, तो बाबा कहते हैं ऑलमाइटी मैं हूँ या दूसरे हैं? आपको बैटरी चार्ज करने में क्या मुश्किल है? मोबाइल फ़ोन की भी तो बैटरी चार्ज करते हो, पूरी डिस्चार्ज नहीं होती तब भी शुरू कर देते हो कि बैटरी फुल रहनी चाहिए। और बाबा कहते हैं आत्मा की बैटरी है। तो आपको ज़रूरत क्या है? जब वो ऑलमाइटी है, कहता है तुम्हारा माता पिता बंधु सखा जो भी काम चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। आपने मुरली सुनी कि मेरी ऑफ़र है, और बाबा कहता है भगवान की ऑफ़र है, फिर भी बच्चे उस ऑफ़र को छोड़कर दुनिया की ऑफ़र ढूंढते फिरते हैं। तो नतीजा क्या होगा? जिससे आप धक्का लगवाओगे उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तब बाबा कहता है कि आपकी जन्म जन्मांतर की जो वर्षा है उसमें से उसको कुछ देना पड़ेगा। इसलिए ये ना समझो फ्री है दुनिया में कोई भी चीज़। किसी से भी संबंध रखोगे
मान लो आपके कमरे में ही कोई रहता है, आपने उससे अच्छी दोस्ती कर ली, 4 दिन रहना है, तो वो कहेगा अच्छा अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, अब थोड़ा मेरे लिए रुक जाओ। आप कहेंगे चलो रुक जाते हैं, तो रुके कि नहीं रुके? इसलिए बाबा कहते हैं इंडिपेंडेंट तो आप तैयार होके चले जाओगे। तो छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए बाबा कहता है मेरा तो शिव बाबा एक, उसके बाद जो चीज़ है दूसरा ना कोई, वो तभी हो सकती है अगर हमें एक बल और एक परि भरोसा। अब बाबा कहता है अगर मुझे अपना बनाओगे तो सदा सुखी रहोगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जो चीज़ आप खुद नहीं कर पा रहे वो दूसरा आपकी हेल्प कहाँ तक करेगा। इसलिए धोखा ये है कि माया कहती है नहीं नहीं, थोड़ी सी हेल्प ले लो, कोई दुख आ जाए सुख आ जाए, थोड़ा सा किसी को सहारा बना लो। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैंने कहा हुआ है जो एक बल एक भरोसे से चलेंगे उनकी जीवन नैया को मैं अपने आप पार कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, भगवान के हवाले कर दिया। हम गाते हैं कि जिसका साथी है भगवान, गाते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ में नहीं, आंधी तूफान से भी पार करेगा। लेकिन अगर हमने किसी और को बना लिया तो भगवान कहता है आज की दुनिया में द्वापर से लेकर आपने किसी को भी अपना बनाया है, चाहे अपने शरीर को ही अपना मान लिया है, तो आपको दुख मिलेगा। तो हम दुख से छूटना चाहते हैं या थोड़ा थोड़ा दुखी भी रहना चाहते हैं? सतयुग में आप सदा मुक्त हैं, इसलिए संगम पर भी सदा मुक्त रहना। अब आप कहेंगे कि एक बल एक भरोसे पे कौन चला? तो बाबा कहते हैं मैंने आपके आगे एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा, उस समय तो ब्रह्मा कुमारी का नाम लेने से लोग आपको डराते थे, सारी दुनिया अपोजिशन करती थी, अकेला ब्रह्मा बाबा था, उसके परिवार वाले भी उसका साथ नहीं देते थे। तो अकेला ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ कैसे सफल कर लिया? सारी दुनिया में बाबा के सेंटर हैं, अनेक देशों के जिनकी जो भाषा भी नहीं जानते वो बाबा के बच्चे हैं। तो सारे दुनिया में बाबा ने अपने बच्चे बना लिए। तो किस आधार पर? एक बल एक भरोसे पर। बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई आपको भी, जब आप एक बल एक भरोसा करोगे थोड़ी परीक्षाएं जरूर आएंगी। परीक्षा से डर कर ही कोई बच्चा कहे कि परीक्षा आ रही इसलिए मैं स्कूल छोड़ दूं, आगे नहीं बढ़ सकता। परीक्षा आपको टेस्ट करने आती है, पक्का करने। तो बाबा ने हर परीक्षा को, शिव बाबा आप ही मेरे साथ है, पास करवा देगा, कराते 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 एक बल एक भरोसे से कर लिया। फिर कई चतुर बच्चे कहते हैं बाबा में तो शिव बाबा आता था, वो तो कुछ भी कर सकता था। यद्यपि बाबा कहता है कि मेरे में शिव बाबा आता था, लेकिन मुझे भी याद करना पड़ता था, मुझे अपनी मेहनत से मैंने पाया है। शिव बाबा थोड़ी मदद करता था। हर मुरली में आता है, देखो बाबा याद करना चाहता है, बाबा भी भूल जाता है, कहता है कि नहीं कहता? इसलिए बाबा कहता है चलो ब्रह्मा बाबा को छोड़ दो। मातेश्वरी जी, एक बल एक भरोसे से मातेश्वरी जी, जो बिल्कुल एक साधारण कन्या थी, गरीब घर की कन्या थी, एक पैसा भी यज्ञ में लाने की उसमें क्षमता नहीं थी, उसको बाबा ने श्री लक्ष्मी बना दिया, जिससे लोग धन मांगते हैं। अपनी मेहनत से किया, और सबसे पहले ब्रह्मा बाबा से भी पहले वो संपूर्ण और संपूर्ण बन गई। तो अगर मम्मा बन सकती है जो साधारण थी, तो हम नहीं बन सकते क्या? चलो उसको भी छोड़ दो, एक सैंपल नहीं आपके आगे। अब आ जाओ दादियों पर।
दादियाँ तो अब तक भी, एक दादी तो अब तक भी है, अपने दादियों को देखा है, दादियों का ताज़ा प्रेजेंट टाइम की है। तो एक एक दादी, भाषा नहीं आती, बाबा ने बेंगलोर भेज दिया। अच्छा, भाषा नहीं आती, बाबा ने मद्रास भेज दिया। जितने देश थे जो दादियों की भाषा, उन तो हिंदी भी नहीं जानते थे, बाबा ने विदेश भेज दिया। तो भाषा का तो मतलब नहीं, क्या पढ़े लिखे थे वो, उस समय धन भी नहीं था। तो बाबा कहते कौन सा, आज तो आपके पास धन है, साधन है, मकान है, सेंटर हैं, क्या कुछ नहीं है, मोटर है, कारें हैं, पैसा है, स्टूडेंट हैं, क्या कुछ नहीं, भेज दिया, जाओ बच्चा लखनऊ में चले जाओ, छुट्टी। तो किस आधार पर दादियों ने वहाँ बड़े बड़े केंद्र बना दिए। विदेश में भी जितने दादियाँ गई हैं सब भारत की हैं। अच्छा, एक बाल एक भरोसा, ऑलमाइटी के बच्चे हैं। बाबा कहता था तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर करोगी। गुलजार दादी कहती थी मुझे तो ऑक्सफोर्ड भी नहीं पता, इंग्लिश भी नहीं आती। कराया कि नहीं कराया बाबा ने ट्रांसलेशन करके। तो जो भगवान के बच्चे होकर कहें कि हम कोई दूसरा भरोसा कर लें, अब वो भी कलयुगी दुनिया में, तो बाबा कहता है तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए अगर किसी आत्मा को कभी दुख होता है, कभी चिंता होती है, कभी सोच चलती है, कभी प्रश्न उठता है, उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं एक बाल एक भरोसा नहीं है। जिसको एक बाल एक भरोसा है उसको दिमाग चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? बाबा ने आपको क्या टाइटल दिया है, मुझे बताना पड़ेगा जो आपको अपना टाइटल याद है। बाबा ने हर बच्चे को क्या टाइटल दिया है? बेफिक्र, उसके आगे तो आप समझ गए ना। हाँ, बेफिक्र बादशाह। अब भगवान ने तो आपको बनाया बेफिक्र बादशाह, और आप फिर भी बीच बीच में फिक्र करते हैं, ये नहीं हुआ क्या होगा, ये हो गया क्या होगा, फलाना ये कर रहा है क्या होगा, बारिश फ्लड आ गया अब क्या होगा, मेरा पर्स गुम हो गया अब क्या होगा। अरे भाई, तो भगवान कहता है फिक्रमंद क्यों बनते हैं। एक टाइटल है बेफिक्र बादशाह और दूसरा है बेगमपुर का बादशाह। कि फिक्र बादशाह तो है, कहाँ का बादशाह कि आपके जितने भी परिवार है या कोई घर है या कोई सेंटर है या कोई ऑफिस है या कोई दुकान है, वो पूरी है, यानी वहाँ आप दूसरों के साथ रहते हैं, वहाँ भी कोई गम नहीं होगा। बादशाह ऐसा है। मुसलमान लोग अपनी जुगल को बेगम कहते हैं। बेगम का मतलब होता है बेगम, कोई चिंता नहीं। क्यों? मैं कमाऊंगा, मैं दुनिया में जाऊंगा तो आराम से बैठ के खाना, इसलिए उसको बेगम नाम देते हैं। क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी का एक सबूत है कि कोई राष्ट्रपति बन जाता है उसको फिर भी 100 काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो उसकी जुगल होती है उसको कुछ नहीं करना पड़ता। विदेश में भी जाएंगे तो राष्ट्रपति से सरकारी काम करेंगे, उसकी जुगल का अलग प्रोग्राम बनाएंगे, इसको बगीचा दिखाना है, इसको शॉपिंग कराना है, बेगम है ना। तो बाबा कर्म फिलॉसफी से बेगम बनी है, इसलिए बाबा ने बेफिक्र बादशाह भी कहा, बेगमपुर का बादशाह भी कहा। फिर बाबा कहता है मैं बच्चों को ये टाइटल भी देता हूँ, वरदान भी देता हूँ, अपने दिल का तख्त भी देता हूँ। बाबा ने कहा हुआ मेरे दिल के तख्त पे बैठने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि कई सालों पुराना बीके होना चाहिए, वो कल का बीके भी बैठ सकता। और कोई कंडीशन नहीं है कि टीचर को ही बैठना है, स्टूडेंट को ही बैठना है, या तो फिर भी होगा स्टेज पर किसको। बाबा का दिल इतना बड़ा है, फिर भी नहीं बैठते, क्या किया जाए। तो बाबा कहते हैं इसका कोई कारण है। अब कारण कौन से?
आपको भगवान अपने दिल का तखत दे रहा है और कहता है मेरे दिल के तखत पर तुम बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे दिल के तखत में बैठने को तैयार हूं। आप सोचो कि कोई किसी के घर में आके कुर्सी पर बैठना चाहे, आपके घर में कोई वीआईपी आ जाए तो आप खुद देखते हो कि मेरी कुर्सी साफ है, इसमें वीआईपी ने बैठना है। अगर साफ ना हो तो उस पर चद्दर तौलिया बिछा देते हैं। कोई साधु महात्मा भी आता है तो कहता है उसके ऊपर अपनी चद्दर डालता है कि मैं इस पर बैठूंगा। तो आपके दिल में भगवान बैठने को आ जाए तो आपका दिल कैसा होना चाहिए? साफ तो होना चाहिए। तो भगवान कहता है मेरी ऑफर है, आपके दिल में बैठने को तैयार हूं, पर कंडीशन जो है दिल साफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है। और इसी तरह कहता है मेरे दिल पर बैठना हो तो आप साफ होने चाहिए। आपके घर में बहुत सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ सोफ़ा है और कोई गंदा व्यक्ति आके बैठना चाहे तो आप क्या कहते हैं? भाई पहले जा तो कपड़े चेंज करके अपने पैर धो के आ। तो भगवान कहता है मेरे दिल तखत पर भी सिर्फ सफाई चाहिए। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा हुआ है? सच्चा दिल। नकली नहीं कहना हाँ बाबा तेरे दिल तखत पे बैठे हैं, दिमाग से कह दिया, वो नहीं। सच्चा दिल, साफ दिल। और तीसरी कंडीशन क्या है? बड़ा दिल। ऐसे नहीं कि दिल तखत पे आप भी बैठे और कोई दूसरा आके बैठ गया जिससे आपको घृणा है तो आप कहेंगे ये क्यों बैठा है? बड़ा दिल भी चाहिए। तो इसलिए हमने रोक लगाई है कि कोई दूसरा आके बैठ गया उससे मेरी बनती नहीं, तो मैं बाबा का दिल भी छोड़ने को तैयार हूं, वो उसको ना बिठाओ। हो गई ना गड़बड़। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने 2 शब्द बच्चों को दिए हुए हैं। एक है त्याग, ठीक है? पहला है त्याग। तो किस चीज का त्याग? यहां हम त्याग करने आए हैं, तपस्या करने आए हैं ना, किस चीज का त्याग बताओ? मोटे रूप से कहेंगे कि भी मेरे का त्याग, मेरा नहीं है भगवान का, यही कहोगे ना? अच्छा, या कहोगे जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसका त्याग? नहीं, वो तो त्याग का गेट होता है ना। जैसे इंडिया गेट है तो गेट के अंदर जाने, त्याग के गेट के अंदर जाने का गेट है कि मेरा कुछ नहीं, क्योंकि अगर मेरा है तो बाबा का नहीं है। त्याग का मतलब ये है, अब नोट कर लीजिए, अगर आपका ध्यान इधर उधर भी हो गया हो तो ये बात नोट कर लीजिए, त्याग का मतलब ये है आपका सुखी रहना। तो त्याग का मतलब आप सुखी कैसे रहेंगे आज की दुनिया में? तो त्याग का मतलब ये है कि जैसा भी हालात हो, जैसा भी व्यक्ति हो, उसको समझकर अपने आप को मोल्ड करके उसके साथ आराम से रह सकना। मान लीजिए कि आपको योग की क्लास में बैठना है और आप आदी हैं बोलने के, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ मुझे नहीं बोलना है। मान लो आप दादी जी से मिलने जाते हैं, आपको कुछ आदत है, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ मैंने चुप रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। क्यों? कि दादी जी के सामने बैठे हैं। आपके बच्चे भी जब आपके घर में कोई आता है, शरारती बच्चा होता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? देखो बच्चा, उसके आगे शरारत नहीं करना। तो त्याग का मतलब ये है कि आपको जो कंडीशन सामने आए उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना है। यह है त्याग, हर वक्त ही। मान लो भोजन मिल गया, भोजन में आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो मिल गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है? एक तो होता है कि ये मैंने नहीं खाना, ले जाओ इसको वापस,
नहीं, बाबा का यज्ञ है, बाबा मेरा टेस्ट ले रहा है, हम दवाई भी तो खा लेते हैं, कड़वी लिक्विड भी तो पी लेते हैं। अच्छा, तो मुझे उसको ईश्वरीय प्रसाद समझ के स्वीकार करना, ये है त्याग। कहीं आपको वेट करना पड़ गया यज्ञ में किसी चीज़ लेने के लिए, तो आप कहें कि यहाँ बहुत वेट करना पड़ रहा है, नहीं। रेलवे स्टेशन पे आप वेट कर सकते हैं, बस के लिए आप वेट कर सकते हैं, लाल बत्ती पे आप वेट कर सकते हैं। भगवान के घर में वेट करना पड़ गया, मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो सेंटर का किराया देता हूँ, मुझे वेट करवा रहे हैं, तो गया। इसलिए भगवान कहता है हर परिस्थिति में आपके आगे परीक्षा आएगी। आपके कमरे में किसी दूसरे को डाल दिया, अब आपको नींद ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया भाई, हैं? तो इसलिए, या किसी ने देर से बत्ती जगाए रखी, ये सारी चीज़ों में अपने आप को मोल्ड करना, इसको कहते हैं त्याग, हर वक्त। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं तो आप मन में खाम खा चलो किसी चीज़ से चला भी लिया, किसी ने आपकी सीट आगे की रख के गए, रुमाल रख के गए, कोई दूसरा है उसने आपका रुमाल उधर कर दिया, आपकी सीट पे बैठ गए। आप सोचे ये तो मेरा तखत था, ये क्यों किसी ने संभाल लिया, कौन है वो? अच्छा, मेरा रुमाल कहाँ गया? इसका त्याग। तो बाबा कहते हैं छोटा छोटा त्याग है, लेकिन ये त्याग आपकी मुस्कुराहट को, आपकी बेफिक्र बादशाह की स्थिति को डाउन ना करे, यही आपकी सफलता है। आपका जूता चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई चीज़ गुम हो गई, कहीं टिकट नहीं मिला, कुछ भी हो गया, उस समय कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है, कोई कहता है ज़्यादा मत बोल, चुप कर, लेकिन तो आपने उसमें अपनी स्थिति को ठीक रखना है। सारे ज्ञान ध्यान का, सारे योग का, सारी धारणा का सार ये है, जिसको बाबा कहता है मीठा बनना। आपके मन में भी ऊपर से आप मुस्कुराते भी रहें, भाई साहब कोई बात नहीं, अंदर आप सोच रहे हैं कि जान छूटे, वो नहीं। तो इसको कहते हैं त्याग। तो ये त्याग हम हर वक्त करने का मौका मिलेगा आपको, तो इसको आप अडॉप्ट करिए, तब मेरा तो शिव बाबा एक होगा। क्योंकि मेरा तो शिव बाबा कहता है मैं हर परिस्थिति में, ब्रह्मा बाबा भी हर परिस्थिति में हैं। आप कोई छोटा सा जानवर भी लेते हैं तो उसका कान पकड़ के उठा के देखते हैं, रोता तो नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं आपको देवता बनाना चाहता हूँ, ऐसे थोड़ी बना लूँगा, तुमने अपना नाम लिखवा दिया मैं देवता बन जाऊँगा। ये थोड़ी घिसाई करनी पड़ती है। मान लो आपकी क्लास होनी है, आपकी क्लास कराने वाला 15 मिनट लेट आता है, अब आपके मन में क्या चलता है? देखो जी, माउंट आबू है, इतना बड़ी बहन या भाई, हम इतने लोग बैठे हैं, वो आ ही नहीं रहा, हो गई ना गड़बड़। ये मैंने सीखा था बहुत साल पहले। आगरा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था और यूपी बहुत बड़ा स्टेट था, गवर्नर ने लखनऊ से उसमें आना था। सारे प्रोग्राम की तैयारी हो गई थी, उसका ओपनिंग होना था। तो किसी ने कहा कि गवर्नर साहब 4 घंटे लेट आएंगे। अच्छा, तो दादी जी थे वहाँ, प्रकाशमणि दादी जी, तो वहाँ महेंद्र भाई थे, उन्होंने कहा 4 घंटे लेट आना है। उन्होंने कोई प्रोग्राम बना दिया कि वहाँ पर ये पैराशूट से जो उतरते हैं ना हवाई जहाज़ से, वहाँ एक ऐसा स्थान था जहाँ 20-20 मिनट बाद हवाई जहाज़ से पैराशूट वाले उतरते थे। तो उन्होंने अरेंज करके वहाँ कुर्सियाँ रखवा दी कि 30-40 भाई बहन वो देखने जाएंगे। दादी जी भी चले गए, हम भी चले गए। अच्छा, लोग जो होते हैं ओपनिंग ना भी हो ना मेले की तो आ जाते हैं कि हमें थोड़ा दिखा दो, बाद में ओपनिंग कर लेना। तो पहले जो पैराशूट वाला 20 मिनट के बाद वो कह दिया ये कैंसिल है, अब 20 मिनट वेट करो तो दूसरा आएगा। मेरे को संकल्प चलना शुरू हो गया, क्या हम बच्चे हैं क्या?
हम यहाँ ये देखने आए हैं क्या? अब 20 मिनट के बाद आया भी नहीं है, वहाँ लोग होंगे, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरे को ज्ञान टपकने लग गया। मैं उठकर कुर्सी से जैसे बेचैन होकर टहलने लग गया। फिर मैंने देखा दादी तो आराम से बैठी है, सारे लोग आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मेरे को क्यों कष्ट हो रहा है? तो ज़रूर मेरे में गड़बड़ है। तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा कि ये क्यों हो गया, इसको मैं फालतू गिन रहा हूँ। तो मेरा काम इस वक्त ये है कि जैसे सब मौज में बैठे हैं, मैं भी मौज में बैठूं। दिमाग निकालो, दिमाग से फालतू बात। उस दिन मैंने सीखा कि केवल ज्ञान ध्यान काफ़ी नहीं है, हर परिस्थिति में खुश रहना। मान ली आप नहाने जा रहे हैं, आपसे पहले कोई दूसरा ऐन मौके पे चला गया, आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे क्या है, मेरे घर में तो मेरा अलग बाथरूम है, यहाँ कहाँ फंस गया मैं? हैं, हो गया ना। तो आए हैं माउंट आबू में, आए हैं सीखने, तो परीक्षा आ गई तो हम फेल हो रहे हैं। तो भगवान कहता है ये छोटी छोटी चीज़ों का त्याग, अर्थात अपने आप का त्याग करके खुश रहना, ये आपके फायदे का है। पहली बात यह है। अच्छा, दूसरी बात है तपस्या। अब तपस्या क्या है? तो शास्त्र वालों ने तो बड़ी बड़ी बना ली तपस्या कि गुफा में जाओ, बर्फ़ में जाओ, फलाना मंदिर देख के आओ या बैठ जाओ, हठ योग में नहीं। हमारी तपस्या यही है कि मेरा तो एक शिव बाबा, यही तपस्या है। हमारी दादियों को दुनिया भर घुमाया। हमारे पास कमल मणि दादी रहती थी, उसको पेरिस घुमा के लाए, वो घूम के आ गई, उसको कोई मतलब नहीं कि पेरिस क्या होता है, फलाना क्या होता है। सारी दादियाँ दुनिया भर घुमा दो, बढ़िया से आज की चीज़ दिखा दो, उनको एक ही है कि मेरा तो शिव बाबा। उसके बाद उन्होंने ना कुछ देखना ना कुछ सुनना। मातेश्वरी जी के लिए कहते हैं कि बॉम्बे में बहुत बड़ी सड़क है, उस पर रमेश भाई उनको कार में ले जा रहे थे, तो एक सड़क के ऊपर पुल था, पुल के ऊपर एक बहुत बड़े कैमरे कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था। उन दिनों कोडक कंपनी होती थी। कार से रमेश जी ले गए पुल के नीचे, कहा मम्मा आपने क्या देखा, उस पुल पे क्या लिखा हुआ था? एक ही शब्द मोटा मोटा लिखा हुआ था जो कोई भी व्यक्ति गुजरे तो देखे बगैर रह नहीं सकता। मम्मा ने कहा मम्मा इस पुरानी दुनिया की चीज़ को देखते हुए भी नहीं देखती, मेरा कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मेरा तो एक शिव बाबा हो गया। ये है तपस्या कि कहीं आपको ले जाए, समुंदर के नीचे ले जाए, आसमान में ले जाए, बड़ा आश्चर्य की चीज़ दिखा दे। और आजकल क्या है, हर एक के पास एक छोटा सा खिलौना है जेब में, आप जानते हैं ना। अच्छा, अब उस खिलौने के अंदर क्या होता है हर एक को पता है। कोई चीज़, कोई बंदर ने दिखा रहा है, कोई ऐसे दिखा रहा है, जानवर ऐसे कर रहा है, देखो रीछ ऐसे चल रहा है, भालू ऐसे कर रहा है। भगवान कहता है संगम युग का समय, जिसको कहा गया कि एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, उसमें हमें ये भालू देखने हैं, इसलिए फालतू की चीज़ें देखनी है। अब कई फिर फालतू देखते देखते खराब देखने भी लग जाते हैं। एक ब्राह्मण जो संगम का बाबा का बच्चा है और चाहता है एक बाल एक भरोसा, तो वो अगर ऐसे काम करेगा तो क्या होगा? तो बाबा कहता है माया ने, आगे तो कोई सिनेमा देखने जाता था सिनेमा घर में, माया ने सिनेमा भी उसके अंदर रख दिया, यानी सारी माया आपकी जेब में है। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा हमने देखा है किसी प्रोग्राम में कोई भाई बहन जाते हैं, प्रोग्राम कम देखते हैं, उस शहर की चीज़ें देखने चले जाते हैं। अब सोचो भगवान कहता है तुम्हारे को 3 लोगों की सैर करनी है या ये काम करना है। इसलिए तपस्या का मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, मुझे अपने अंदर जो मेरा काम है कि बाबा की लगन में मगन रहें। जो बाबा ने एक्सरसाइज बताई है कि
कि भी मुझे निराकार अवस्था में रहना है, मुझे फरिश्ता अवस्था में रहना है, उसका अभ्यास करना है। आज भी बाबा ने कहा है कि पावरफुल आत्मा वो है जो अपने मन को जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे लगा सकती है। संकल्प शक्ति आपकी मोस्ट पावरफुल शक्ति है, सबसे तेज शक्ति है। उसको संकल्प शक्ति को काबू में रखना है, शांति का जमा करना है, अभ्यास करना है, सब कुछ कहा है। एकाग्रता करना है, एकांत का प्रिय रहना है। अब फिर भी कहता है मौका है, बाद में जब हलचल हो जाएगी उस समय आप ये नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक बल एक भरोसा। तब भगवान कहता है अगर ऐसा करोगे तो जब कुछ भी नहीं खाने को लोगों को मिलेगा, मैं आपको दाल चावल खिलाऊंगा। इतना खतरनाक टाइम आने वाला आप सोच सकते हैं। प्रेत आत्माएं घूमेंगी जो कमज़ोर के अंदर घुस जाएंगी, लाशों के ऊपर आपको चलना पड़ेगा, घर से निकल नहीं सकेंगे, साधन होंगे यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसका अभ्यास हमको करना है, ये इसमें वेस्ट टाइम करना है। इसलिए ये जो एक बाल एक भरोसा है उसमें दो गड़बड़े हैं। एक तो ये कि भगवान कहता तुम मेरे फुल बन गए हो या इंस्टॉलमेंट में बन रहे हो। पहली बात तो ये है, हम बाबा के बन गए। एक तो अगर झटकू बने मैं बाबा का, बाबा मेरा, और एक है 10% इस साल बन जाता हूँ, अगले साल फिर 10% बन जाता हूँ। तो बाबा कहता है जो इंस्टॉलमेंट में मेरे की आसानी से करता हूँ, बाबा कहता है मेरी राजधानी भी आपको एक टुकड़ा आज मिल जाएगा, एक कल मिल जाएगा, या त्रेता में प्लॉट मिल जाएगा, तो क्या करोगे। इसलिए जब हमने उखली में सिर दे ही दिया, भगवान के बच्चे बन ही गए, और बाबा कहता है ये आपको और हल्का करेगा, आपको बहुत लाइट रखेगा, प्रॉब्लम से बचाएगा। तो एक तो ये है कि हमने अपनी नैया बाबा को पूरी दे दी कि तू मेरा खवैया है, अब तेने पार लगानी है। या नैया भी दे दी, बैठ भी गए, और बीच में उसको रोक के कह रहे ठहरो खवैया, थोड़ा मैं इधर जाना चाहता हूँ, नैया रोक लो, तो फिर तो नहीं चलेगा। एक तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा बाबा कहता है कि मेरा बाबा भी कह दिया, फिर मेरे संस्कार भी कह दिए। तो कहते हैं कि बाबा हम तो संस्कार चेंज करना चाहते हैं, पर संस्कार चेंज करना बहुत मुश्किल है। और बाबा कहता सारा ज्ञान ही यह है कि संस्कार चेंज करो। अब आप ये बताओ, पहले बाबा को अलग रख दो, मेरे संस्कार है या संस्कारों का मैं हूं? क्या ख्याल है? आपके संस्कार हैं या संस्कारों के आप हैं? आपके हैं तो मालिक आप हो गए। अगर कोई मालिक गुलाम का अधीन हो जाए, भगवान के तुम अधिकारी हो, मेरे तख्त के अधिकारी हो, मेरे वर्षे के अधिकारी हो, और मैं कहूँ कि मैं ना अपने संस्कारों के अधीन हूँ, तो भगवान कहता है संस्कार को अधीन करने का तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, मुरली सुना रहा हूँ। आज कितनी शानदार मुरली आपने सुनी है। बहुत आसान चीज़ बाबा ने बताई है कि शुभ भावना शुभ कामना से आप कैसे काम ले सकते हो, दूर तक काम ले सकते हो। तो अपने मन संस्कारों को आप शुभ भावना शुभ कामना से चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये हो गई, इसलिए बाबा ने जो शब्द बताया हुआ है एक नामी, आपको पता है बाबा ने हमको 5 शब्द बताए हुए हैं। एक नामी अर्थात एक का नाम लेकर वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। जब आप मुसीबत में पड़ते हो उस वक़्त कहते हो। मैंने खुद देखा है कि जब हम अस्पताल में जाते हैं, कोई बहुत बड़ा किडनी ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कुछ और, सब अच्छे अच्छे अस्पताल में दाखिल करा के चले जाएंगे, आप हैं और वो मशीन है। उस वक़्त आप किसको याद करते हैं? बड़े एकाग्रता से बस बाबा, और बाबा आपको मदद करता है। आप फील करते हैं कि अगर ये बाबा ना होता तो पता नहीं मेरा प्राण ही निकल जाते। फिर आप बाहर भी निकल आते हैं,
लेकिन उसके बाद उस लगन से बाबा याद नहीं करते, फिर और चीज़ें भी देखते हैं। जैसे शमशान घाट में वैराग आता है, बाहर आके सब्जी खरीदते हैं, फिर वैसे हो जाते हैं। इसलिए माता पिता बंधु सखा, बाबा कहते कलयुग के माता पिता क्या हैं, कलयुग के बंदी सखा क्या हैं। कलयुग की तो तमोगुनी चीज़ें हैं, वो आपकी कुर्सी भी आपको गिरा सकती है, ऐसा कलयुग है। मालूम नहीं किस वक्त क्या हो जाए। 2-3 दिन पहले यहाँ भूचाल के रात को आया था थोड़ा सा, तो सब उठ के बैठ गए। अरे अब कुछ 15 मिनट आ जाता तो क्या होता, सब छोड़ के शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते नहीं करते। अब बाबा कहता है कि उसको एडवांस में क्यों नहीं करते, इसलिए एक नामी। और उसके बाद बाबा कहता है एकाग्र। अब हम एकाग्र होते हैं खास मौके पे, पट्टी के समय एकाग्र होंगे, कोई और कार्यक्रम होगा तो एकाग्र होंगे, अमृत वेले होंगे, उसके बाद नहीं। तो एकाग्रता भी हमें, जैसे तपस्या हमें हर परिस्थिति में करनी है, त्याग हमें हर परिस्थिति में करना है। एकाग्रता का मतलब क्या है, आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन में एकाग्रता हो। आप किसी से बात कर रहे हैं तो एकाग्रता हो कि मैंने इससे कितनी की बात करनी है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा कर लूँ या कम कर लूँ। कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं तो भी एकाग्रता हो। तो हर वक्त एकाग्रता करेंगे तो भगवान में भी एकाग्रता रहेगी। सारा दिन आप लूज रहें और इस वक्त क्या मैं टाइट कर लूँ, मेरा निशाना लग जाए, नहीं लगेगा। इसलिए एकाग्रता सदा रखें। एकांत, वो तो बाबा ने कहा है कि जो एकांत प्रिय होता है वो 2-2 मिनट 3-3 मिनट निकाल के भी एकांत का खुशी फील करता है। तो अगर नहीं करेंगे तो जब एकांत में बैठेंगे आप रह ही नहीं सकते। इसलिए एक नामी, एकाग्र, एकांत। फिर बाबा कहता है एक रस। हर वक्त, जैसे मैंने आपको कहा, अगर किसी परिस्थिति में आपने नहीं किया उस वक्त आपको कष्ट होगा। जैसे आपको ने त्याग कहीं नहीं किया, आपको कष्ट होगा कि मेरे पास ये कौन बैठ गया, सारा आप प्रोग्राम मिस कर देंगे, ध्यान रह गया ये किसको बिठा दिया मेरे पास, तो गया ना। इसलिए एक रस, किसी वक्त हम खुश, किसी वक्त हम कम खुश, वो बाबा कहता है त्रेता में जाएंगे फिर। इसलिए अप डाउन करते रहेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध करके सफलता नहीं पानी है, बिना युद्ध के सफलता पानी है। अच्छा, फिर बाबा कहता है एक रस हो गया, इकोनॉमी, अर्थात हर चीज़ में बचत करनी है। कई ब्राह्मण समझते इस वक्त बहुत अच्छी लाइफ है, हम योग लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन बचा कितना रहे हैं। तो बहुत बच्चे समझते हैं कि हम बहुत बचा रहे हैं, लेकिन वो अब का अब यूज़ कर रहे हैं, अभी उनको खुशी मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। यहाँ से हर चीज़ में बचत करके जमा करना है। तो बाबा ने क्या रखा है, जमा का खाता बढ़ाओ। उसके तरीके भी बताए हुए हैं, उसमें मैं नहीं जाता, टाइम हो रहा है। लेकिन आपको भगवान ने अपना बच्चा बनाया है, भगवान की ऑफ़र है। आज भगवान ने कुमारियों को ऑफ़र बताई है, भगवान ने हर एक को बताया है। और लास्ट बात यह है कि नम्रता रहनी है। ब्रह्मा बाबा ने नम्रता से छोटे बच्चे को भी क्या कहा, ये बच्चा मेरे बहुत अच्छा तरक्की करेगा। यूथ को कहा तुम बहुत लायक बन सकते हो, बुज़ुर्गों का कहा तो मेरे समान हो, टीचर को कहा तो मेरे भाई हो। अर्थात अपने को नम्र रख के किसी चीज़ को भी जोड़ने की कोशिश करनी है, सहयोग देने की कोशिश करनी है, मैं करके बिगन नहीं बनना है। तो इसलिए एक बल, एक भरोसा का मतलब है कि गलती ना खाएं कि हम पैसे के बल से खुश हैं, हम पोजीशन के बल से खुश हैं, हमारे को साधन, वो एक बल नहीं है। ये सारे बल ना रहें तब हम खुश रहें, उसको कहते हैं एक बल भगवान का। और भरोसा इतना, कोई भी परीक्षा आ जाए,
अरे अब क्या होगा, भगवान कहाँ है, वो तो निराकार है। ये ब्रह्मा बाबा के साथ भी हुआ था। यज्ञ की इतिहास है कि 2 घंटे बाद भोजन बनना है और पैसा नहीं है, इतना बड़ा। तो कई भाग गए कि अब तो यज्ञ चलना ही नहीं है आगे, भगवान के पैसे खत्म हो गए, घर चलो। तो बाबा के पास है, बाबा मैं घर होया हूँ। बाबा मुस्कराया। अच्छा, कई फिर वापस आ गए कि नहीं यज्ञ तो चल रहा है। इसलिए परीक्षा आएगी, लेकिन सत्य की नाव डोलती है, डूबती नहीं है। ये दिल में रख के, भरोसा रख के, निश्चय रख के आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये हमारा अपना 68 ईयर्स बीके लाइफ का तजर्बा है। आप समझ गए? और क्या चाहिए? और तो नहीं होंगे, मैं तो आपके सामने हूँ। इसलिए और बाकी मन को ढाल के रखो। मन आपको कहेगा तुम बूढ़े हो गए, तुम बीमार हो, आज तुम थके हुए, ये सब मान के चलाकियाँ हैं। है ऐसा कुछ नहीं। आप सुबह लेटे हुए हैं, आलस आ गया, आज नहीं जाते। बाबा कहता है ना दिनचर्या ठीक रखो, हैं। फिर कहते हैं, बाबा कहता है ना वायुमंडल खराब ना करो। तुम सुस्त हो, जाके वायुमंडल क्यों खराब करते हो, यहीं बैठ जाओ। ये माया का तरीका है। अगर कोई आप बहुत आलस में हैं और आपके खाट के नीचे टाइम बॉम्ब रखा हो, 2 मिनट में फटने वाला है, तो क्या होगा? आलस आएगा। इतना दूर भागोगे कि बस ये है। ये सब धोखा है माया का, आपको बता देते हैं। इसलिए इन इंद्रियों को जीतना है, जैसे वो कह रहे थे। फिर प्रकृति को भी जीतना है, फिर हर चीज़ आपको सदा सेवा करेगी। ओम शांति। सदा